नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 9:30 बजे और पूर्णिमा का दिन है। पितृपक्ष का भी प्रभाव है और चंद्र हमारा जो ग्रह है ज्योतिष के अनुसार वो सबसे करीब है, हमारे मन का कारक है। तो चंद्र का हमारे मन पर, हमारी सोच पर, हमारी इमोशंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कि ये जो चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो उस समय देखना ये होता है हमें कि चंद्र किस राशि में है। तो चंद्र उस समय आपका कुंभ राशि में विराजमान रहेगा। तो पहले आपको राशि की प्रॉपर्टी समझनी होगी, फिर चंद्रमा की प्रॉपर्टी समझनी होगी। उसके अनुसार आपने व्यवहार करना है आने वाले 1.25 महीने में। तो चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव लेने के लिए जिन राशियों पर शुभ प्रभाव है उन पर शुभ प्रभाव कैसे बढ़ाया जाए, जिन राशियों पर अशुभ प्रभाव है उन पर अशुभ प्रभाव कैसे कम किया जाए, इस पर आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष का जो मेन मोटिव है वो यही होता है कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे बना सके, सुखद कैसे बना सके। चाहे अच्छा योग है या बुरा योग है, उसके अनुसार हमें अपने आप को कैसे ढालना है। और चंद्रमा तो हमारे मन का कारक है। तो मन जीते जग जीत, जिसने अपना मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। तो भाई पहले कुंभ राशि को समझिए। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि घड़े में से कुछ निकल रहा है। अब कुछ कहेंगे कि जी पानी होता है, कुंभ में तो पानी स्टोर करते हैं, घड़े में पानी स्टोर करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं जी ये तो अमृत है। और कुछ लोग जो थोड़े कम विद्वान कह लीजिए या थोड़े उनकी नेचर और तरह की है, वो कहेंगे जी कि इसमें तो जहर भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कुछ गिर रहा है, कुछ मिल रहा है, तो क्या है वो आपके लिए? कुछ राशियों के लिए अमृत है, कुछ के लिए सिर्फ पानी है और कुछ के लिए वो जहर भी हो सकता है। तो हमने इसे ग्रहण करना है नहीं करना, इस पर चर्चा। और दूसरा, चंद्रमा क्या है? इमोशंस, मन, लालच। और एक हमारे खास तौर पर जो हम हैं, मैं भी आपके बीच में ही हूं, कि जो वस्तु फ्री में मिल रही हो उसके प्रति हमारा क्रेज थोड़ा बढ़ जाता है कि भाई फ्री में मिल रही है। तो क्रेज, ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपके मन को बहलाने वाली। तो आपने कैसे उनके साथ डील करना है प्रत्येक राशि वालों ने, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, जिनकी 1 नंबर राशि है, पहली राशि मेष राशि। तो उनका जो चंद्र है वो 11वें भाव में विराजमान होगा जब आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। तो भाई आपने जो आपकी आमदनी है, जो आय के साधन है, उसके प्रति बिल्कुल सीक्रेट हो जाना है। किसी को मालूम ना पड़े,
कि आप अपनी आमदनी के साधन में क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। और शुभ अवसर की प्राप्ति होगी, आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। हमने उन अवसरों का सीक्रेट रहकर उनका लाभ लेना है। जब तक हम अपना गोल पूरा ना कर ले तब तक ढोल नहीं पीटना। और अगले 1.25 महीने में आपके पास ऐसे ऐसे मुकाम आएंगे, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप अपने किस्मत के सहारे जीवन की ऊंचाइयां छू सके। लेकिन इसके बारे में खास तौर पर आपके बड़े भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों में जो आपसे बड़े हैं, उनको कोई इल्म नहीं होना चाहिए। ससुराल पक्ष से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन बिल्कुल शांत रहना है और उनका जो आपके ऊपर एक्शन है उसका कोई रिएक्शन नहीं देना कि घड़े में पानी है या अमृत है, कोई रिएक्शन नहीं देना। बिल्कुल आपने शांत रहना है। जो आपकी आवश्यकताएं बहुत समय से रुकी हुई थी कि जी अगर मुझे ये पदार्थ मिल जाए ये वस्तु मिल जाए तो मेरा जो जीवन है वो सुखद हो जाएगा, वो आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो आपके मित्र हैं वो आपके कामों में सहयोग देंगे और जो आपका सोशल सर्कल है उनसे आपने कैसे लाभ लेना है। एक तो मित्र हो गए, वो हमारे मित्र हैं, हम जानते हैं वो कैसे हैं, लेकिन जो सोशल सर्कल है आपका, तो उनसे कैसे लाभ लेना है, उनमें कौन गुप्त शत्रु है, इसका ध्यान रखते हुए आपने उनसे पूरा लाभ लेना है। और अगर आपके सोशल सर्कल के लोग आपके बिजनेस के लिए या आपके किसी बच्चे की शादी के लिए कोई प्रपोजल लेकर आए तो अच्छी तरह से उसको परख ले, तो आपको भाई लाभ होगा, नहीं तो बाद में फिर ब्लेम गेम हो जाएगी। आगे अगर आपकी वृषभ राशि है, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, आपका जो चंद्रमा 10वें भाव में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाव है कुंडली का, प्रोफेशन का भाव है और शक्तियों का भाव है, रेपुटेशन का आपका भाव है, साम दाम दंड भेद जूझ करने का भाव है, आपकी चतुराई का भाव है, छल कपट का भाव है कार्य क्षेत्र में। तो ये सब जो है शनि की राशि है, अगर आपने अपनी स्किन सेफ रखनी है तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें सीधापन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपके जो साथ काम करते हैं, अगर नौकरी में है या पॉलिटिक्स में है, तो आपके जो कुलीग्स हैं उनको इस बात का बिल्कुल इल्म ना हो। जो आपके मन की बात है, चाहे पर्सनल बात है, वो आपके कार्य क्षेत्र के लोगों को अगर पता लग गई तो आप मजाक का पात्र बनेंगे। इस अवधि के दौरान जो आपको धोखा देने की पूरी कोशिश होगी, और धोखा इस तरह दिया जाएगा कि आपको एक इल्यूजन पैदा की जाएगी कि ये सीट ले लो। अगर आप नौकरी करते हैं, जब बिजनेस करते हैं तो कोई डील आपको दी जाएगी, कोई पॉलिटिक्स में है तो भी आपको कोई डील दी जाएगी। लेकिन इस समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उस डील को विचारना है, फिर आपने ग्रहण करना है। और दूसरों को धोखा तो आप दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई आपको धोखा ना दे सके। और ये राज्य दरबार का भाव है, सरकार का भाव है। जो लोग बिजनेस में है या जो सरकारी नौकरी में है, अपने कागजात वगैरह पूरे रखें। किसी भी समय कोई ऑडिट वगैरह हो सकता है, कोई आपकी चेकिंग वगैरह हो सकती है,
उससे फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बिगड़ेगा कुछ नहीं, सिर्फ मानसिक चिंता ही आपको होगी। और इस समय के दौरान जो आपका भूमि का क्षेत्र है, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करनी है, तो आपको अगर 1 महीना उसको लेट कर दे, डिले कर दे, तो आपको लाभ रहेगा, जिनकी वृषभ राशि है। आगे आगे आपकी मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि, बुध की राशि है ये। और आपका जो चंद्रमा है वो आपका 11वें भाव में, नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में 11 राशि, तो जहां आपका जो चंद्रमा है वो विराजमान है। भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान, और एक ऐसा संयोग कि ग्रहण के 1.25 महीने के अंदर अंदर आपका जो भाग्य है वो आपको झटका देने की कोशिश करेगा, और झटका लगेगा भी। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब झटका लगे तब आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। टेम्परेरी झटका है, लगेगा, कुछ दिन के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे और आपका जीवन फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको बहुत बड़ा समझ लेंगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो प्रॉब्लम आपका मन बड़ा समझेगा, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। सेकंड चीज ये है कि वो प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आए उसका जो जिक्र है वो किसी से नहीं करना। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो मालूम ही होगा, इसके अलावा किसी से सिंपथी से पाने के लिए कि ये मेरी मदद करेगा, किसी से जिक्र नहीं करना। धर्म का भाव है, आपकी मदद ईश्वर करेगा, आपकी मदद बुजुर्गों का आशीर्वाद करेगा। इस समय के दौरान लंबी यात्रा आपने अवॉइड करनी है। अगर किसी ने पहले बाहर जाने की कोई टिकट वगैरह बुक करवाई है तो वो अपना इंश्योरेंस करवा कर जाए तो उसको लाभ रहेगा। और इस अवधि के दौरान जिनके पुत्र की मैरिज होने वाली है, तो मैरिज के जो बाद का 15-20 दिन का समय होगा, तो आपने वेट एंड वॉच वाला काम करना है। कोई हैक्टिकली डिसीजन नहीं लेना कि हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है। तो ये एक इल्यूजन पैदा करेगा आपके जो पुत्र वधू का अगर आपके घर में आए उसके प्रति। और परोपकार करते रहना है, परोपकार सीक्रेट रूप से आपने करते रहना है, आपको लाभ होगा। परिश्रम कीजिए, टेंशन के कारण ये नहीं कि काम करने का मन नहीं है, आलसी बैठे हैं, ऐसा फील होगा। आलस नहीं करनी, एक्शन मोड में रहना है और अपने दुख ईश्वर को बताने हैं। और ये जो भाग्य के कारण प्रॉब्लम होगी, इसमें जो आपके भाई हैं, जो आपके बहनोई हैं, जो आपके साला है, उनका थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन उनके प्रति भी हमने अपने मन में कोई गुस्सा नहीं रखना। आने वाले समय में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। आगे आगे आपकी अगर राशि या कर्क, चंद्रमा की राशि, और अष्टम भाव में आपकी कुंभ राशि, अष्टम भाव में आपके चंद्रमा, एक ऐसा समय जिसमें आपकी सभी प्लानिंग फेल हो जाएंगी। ऐसा समय जो आपने सोचा था सभी काम उसके उल्ट होंगे। एक ऐसा समय जिससे मदद की उम्मीद नहीं थी वो आपकी मदद करेगा। ऐसा समय कि जहां से पैसे आने की उम्मीद नहीं थी वहां से धन आएगा। कार्य क्षेत्र में आप ऐसा काम कर देंगे कि आपकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलेगी। पॉलिटिक्स में है, आपके द्वारा
कोई गलत काम भी हो जाए लोगों की नजरों में बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपको गुप्त रूप से ऊपर जाने का एक रास्ता मिलेगा। चाहे आप पॉलिटिक्स में है या जॉब में है, इस समय के दौरान गुप्त ढंग से प्रमोशन हासिल करने का आप प्रयास करें तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई काम काफी समय से रुका हुआ है वो आपका काम निकलेगा और सीक्रेट वे से आपका काम निकलेगा। इसके अलावा मुसीबत आते आते बच जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं क्योंकि राशि का स्वामी चंद्रमा है। राशि का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में आ गई, कुंभ है। अगर कुंभ राशि ना होती तो मैं कह सकता था कि स्वास्थ्य में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम का योग है दशा अंतरदशा के अनुसार उसमें कमी आएगी। बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएगी। विदेश यात्रा अगर आपने करनी है तो जिन्होंने वहां परमानेंट सेटल होने के पर्पज से जाना है वो बिल्कुल सीक्रेट रखे बात को, और जिन्होंने अपने बच्चों के पास जाना है अगले 1.25 महीने तो अगर आपने टिकट वगैरह बुक नहीं करवाई तो इसको टालिए। अगर टिकट वगैरह आपकी बुक है तो चंद्रमा का दान कर कर आप जा सकते हैं। इस समय के दौरान जो आपके रिसर्च के क्षेत्र में है, जो सेल्स के क्षेत्र में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है, जो पॉलिटिक्स में है, उनके द्वारा ऐसे काम होंगे कि आने वाले लंबे समय तक उनको इन कामों का लाभ मिलता रहेगा और आपके जीवन में एक चेंज आएगा। आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि आपके सोचने का ढंग थोड़ा बदल जाएगा, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और जिनकी कर्क राशि है वो सीक्रेट रिलेशन से बचकर रहें। खास तौर पर अगर किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ आपके गुप्त संबंध है तो कोशिश कीजिए आने वाले 1.25 महीने कम्युनिकेशन घटा दे, मोबाइल पर बातचीत घटा दे, नहीं तो आपका कोई स्पाइंग कर सकता है, गुप्त रूप से आप पर कोई नजर रख सकता है और बाद में फिर वो जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल भी हो सकती है। इसलिए अगर गुप्त संबंध है किसी के साथ तो पूरा आपने ध्यान रखना है। आगे आ जी आपकी सिंह राशि, 5 नंबर की राशि है आपकी सिंह राशि। और सिंह राशि में आपका जो सप्तम भाव में कुंभ राशि है, सप्तम भाव में चंद्रमा आ गए हैं। तो सप्तम भाव में चंद्रमा आ गए आपके तो एक बात तो पक्की है जिनकी सिंह राशि है कि आपका जीवन साथी के दिल में क्या है ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो आपसे क्या चाहता है उसकी अपेक्षा ये होगी कि ये मेरा हस्बैंड या वाइफ इस काम को इस तरह करेगा या करेगी, लेकिन आपके करने का ढंग बिल्कुल उल्टा होगा। तो एक दूसरे को क्लियर कट बता दे जिनकी सिंह राशि है अपने लाइफ पार्टनर को या जिनके साथ आपके रिलेशन है, चाहे आपका बहुत पक्का मित्र है, क्योंकि पार्टनरशिप का भाव है, मैरिज का सेक्स लाइफ का तो है ही, पार्टनरशिप का भाव है ये। तो आप उनको सीधा बता दें कि भाई मैं तेरे से ये चाहता हूं या मैं तेरे से ये चाहती हूं। चाहे पर्सनल है आपकी बात, फिजिकल है, कोई भी है, क्लियर कट आप बता दे तो आप मतभेदों से बचे रहेंगे। नहीं तो आने वाला 1.25 महीना मतभेदों में ही निकलेगा। और जिनका कोई बेस नहीं है, कोई छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी। और इस समय के दौरान सिंह राशि वालों बहम में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना कि जी मैं जब इस गली से जाता हूं तो मेरा काम खराब हो जाता है, सुबह सुबह ये बंदा मुझे मिल जाए तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है।
अगर आपके दिमाग में ये बातें चलती रही तो एक फोबिया बन जाएगा, यानी कि 1.25 महीने बिना मतलब आपकी हार्ट बीट तेज रहेगी। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है आपका, तो कोशिश कीजिए कि वकील पर अधिक छोड़े, खुद को अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा। जैसे हमने शुरू में चर्चा की कि घड़े में से क्या निकल रहा है, पानी है, अमृत है, जहर है, क्या है, तो आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं उनके बारे में भी कई तरह के विचार आएंगे। आपके तरफ देखकर कोई हंसकर चला जाए तो कभी तो आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है इसने, कभी सोचेंगे पता नहीं क्यों हंस कर गया। तो ये वहम भरम संशय आपने अगले 1.25 महीने अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देने हैं। और आपका जो ताया ताई है उनके साथ कोई ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर रिश्तेदारी में भी आपके पिता से बड़ी उम्र के जो लोग हैं तो उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें और उनका आशीर्वाद लेते रहे, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो। और ये जो समय है इसमें आप ने पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो आपका पार्टनरशिप वाला मामला है उसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो गलत जगह आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बिजनेस में कोई साइड बिजनेस शुरू नहीं करना सिंह राशि वालों, और अभी वेट कीजिए, 1.25 महीने बाद आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार। आगे आ जी आपकी अगर कन्या राशि है, 6 नंबर की राशि, बुध की उच्च राशि भी यही है, बुध की मूल त्रिकोण राशि भी यही है, और जो कन्या राशि है इसके 6ठे भाव में कुंभ राशि आ जाएगी और 6ठे भाव में आपका चंद्रमा विराजमान हो जाएगा। तो भाई 6ठा भाव कंपटीशन का भाव है। मेन तो ये बात है कि डटे रहें, मंजिल कितनी भी मुश्किल है, इस अवधि के दौरान अगर आपने मेहनत कर ली, इस अवधि के दौरान अगर आपने साहस दिखा दिया, इस अवधि के दौरान अपना लक्ष्य पाने की कोशिश कर ली, इस अवधि के दौरान आपने कोई नया कार्य शुरू करना है वो शुरू कर लिया, तो भाई कार्य शुरू करने के बाद अगर साहस रखा सिर्फ 1.25 महीने, तो इसका जो फल है पूरी उम्र आपको मिलता रहेगा। कोई बंदा बड़ा ऑफिसर बन जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक बार ही देना पड़ता है, लेकिन जैसे उसका जो फल है पूरी उम्र जातक को प्राप्त होता है, ये समय है खून पसीना एक करने का, कंपटीशन का। ये समय है जो आपकी नौकरी है, अगर नौकरी करते हैं लग पुलिंग से डरना नहीं, 1-2 बार बेइज्जती हो जाए तो ढीठ बनना है, तो आप जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएंगे। ये समय है कि आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच समझकर ऋण लेना है। ऋण लेना पड़ेगा, नया काम शुरू करना है, लोन लेना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस के लिए लोन लेना है, लग्जरी के लिए लोन नहीं लेना। ये नहीं कि पहले महंगी गाड़ी ले ली, फिर बिजनेस के लिए पैसे कम रह गए, फिर सोचते हैं कि लोन ले ले। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इस समय के दौरान आपको थोड़ी वायरल इन्फेक्शन होगी, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा है 6ठे भाव में, तो जो ये वायरल इन्फेक्शन है इसने अपना समय लेना है ठीक होने के लिए, तो इसकी अधिक चिंता नहीं करनी, और जितना हो सके आपने अपना काम करते रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आपको लगे कि कोई ऐसा काम हो गया अब हमारा अपमान होगा, 1-2 काम होंगे आपसे, तो आपने बचने का ढंग सोचना है। बाजी कैसे पलटनी है
जैसे वकील कोर्ट में बाजी पलटते हैं, तो आपको अपमान से बचने के लिए बाजी पलटनी होगी और आप अपमान से बच जाएंगे। और शांत रहिए, हेक्टिकली कोई काम नहीं करना, तेजी से ड्राइविंग नहीं करनी, गीले फर्श पर आराम से चलना और मन में विचारों की ट्रैफिक नहीं आने देनी। तो आप जो चोट वगैरह है उससे बचे रहेंगे, स्लिप होने से बचे रहेंगे, दुर्घटना से बचे रहेंगे। आगे आइए आपकी तुला राशि। 7 नंबर की राशि तुला राशि, और तुला राशि में आपके पंचम भाव में कुंभ राशि और जहां चंद्रमा विराजमान हो गए हैं। एक ऐसा जॉब कि ये जो पिछले जन्म का हमारा कर्मों का भाव है, अचानक घटनाओं का भाव है, तर्क वितर्क का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो तुला राशि वालों, सिर्फ यही राशि है जिसका जो चिन्ह है वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी जिसमें जान नहीं है। तराजू, बाकी जितनी भी राशि है सब, किसी का चिन्ह आपका भेड़ है, किसी का चिन्ह मछली है, तो सबका चिन्ह लिविंग थिंग्स है। तो तुला राशि तराजू, आपका तराजू ये सब बातें आपका बैलेंस खराब कर सकती हैं। और तुला राशि वालों, इस समय के दौरान पुराने समय में किसी ने बेइज्जती की, वो आपको बार बार याद आएगी कि उसने मेरी बेइज्जती की। किसी ने प्रेम संबंधों में आपकी बेइज्जती की, वो आपको याद आएगी, चाहे 5 महीने पुरानी घटना हो, 6 महीने पुरानी घटना हो। आपकी फैमिली लाइफ में किसी ने आपकी बेइज्जती की, अब वो सारी आपके दिमाग में घूमेगी, क्योंकि 5th हाउस है ये आपकी दिमाग में घूमेगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहा जाता है कि सर्दी, गर्मी, अपमान, जितना हम इसको मानेंगे उतना हमको अधिक सताएगा। तो जो अपमान हो गया, ये सोचिए कि लोगों का तो बहुत अधिक हो जाता है, वो फिर भी खुश रहते हैं। तो इसको आपने अपने मन पर नहीं आने देना। अगर आपके मन पर आ गया तो आपका ब्लड प्रेशर लो हाई होगा ही होगा, हार्ट बीट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तुला राशि वालों को मैं स्ट्रिक्टली एडवाइज करता हूं कि पिछली बातों को सोचकर आपने अपना प्रेजेंट नहीं खराब करना। एक बंदा आपसे नहीं बोल रहा तो 150 करोड़ का ये देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 और आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन आपकी सुई उसी में फंसी है कि वो नहीं बोल रहा, तो ये आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। तो इस पर आपने कंट्रोल रखना। और तुला राशि वालों, अचानक धन लाभ होंगे, बिना कमाया धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होंगे, काफी समय से रुके हुए काम पूरे होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि जब तर्क वितर्क करेंगे तो उसमें थोड़ा आपका अहंकार झलकेगा। तो किसी का अहंकार कोई दूसरा पसंद नहीं करता, तो आपके एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं। इसलिए बिल्कुल किसी से तर्क वितर्क नहीं करना कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा आपकी लाइफ में बिल्कुल ना आए। शेयर मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो अगले 1.25 महीने। और अगर आपको अचानक शेयर मार्केट से फायदा हो गया तो पैसे निकाल लीजिए, ये नहीं कि एक दिन वेट कर लूं, 1 घंटा भी वेट नहीं करनी। चाहे दूसरे को फायदा हो जाए, आपको नुकसान होगा। अगर शेयर मार्केट में आपका धन है
किसी भी रिस्क इन्वेस्टमेंट में क्रिप्टो करेंसी होगी या और कई ऐसे होंगे, उसमें आपका धन है तो अगर वो बढ़ता है साथ की साथ उसको निकाल लीजिए। आगे आ गई आपकी वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है और इसमें चंद्रमा नीच का होता है आपकी वृश्चिक राशि में, और ये आपके चौथे घर में कुंभ राशि हो गई, तो जहाँ आपका चंद्रमा विराजमान हो गया जिनकी आपकी वृश्चिक राशि है। चौथा भाव, सबसे पहले तो आप कहेंगे कि मैं दुखी हूं, दुखी तो सभी है, लेकिन अपने आप को आप अधिक दुखी महसूस करेंगे। दुख का कारण बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, कोई छोटी सी कामना पूरी नहीं हुई, कोई काम करना था उसमें डिले आ रहा है, तो आप कहेंगे मैं दुखी हूं। इसके अलावा आपका जिनकी वृश्चिक राशि है, मन शांत रखें, परिवार के सदस्यों की बात सुननी ही नहीं, परिवार के सदस्यों की जो एडवाइस या जो वो चाहते हैं सोच समझकर उसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि ये बात दिमाग में रखनी है कि परिवार के सदस्यों के कारण अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो कल को कोई नहीं पूछेगा मुझे। चौथा भाव, ये जो भाव है मन की खुशी का भाव है, तो आपको इल्यूजन रहेगी कि मैं खुश कैसे हूं, आपको यही नहीं समझ आएगा। जो वस्तु मिलेगी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो अच्छी लगती है वो मिलेगी नहीं अगले 1.25 महीने में। तो जो आपको मिले आगे जाकर आपके सुख का कारण ही बनेगी, चाहे किसी से धोखा मिले, परिवार के सदस्यों से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, जमीन जायदाद में कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई झगड़े वाली जमीन आपसे खरीदी जाए, कोई आपके वाहन के साथ दुर्घटना हो जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम छोटी में कन्वर्ट होगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली बात ये है, जितनी मानसिक शांति आप चाहते हैं उतना आप नेचर के अधिक करीब जाएं, कुदरत के अधिक करीब जाएं, उतनी ही आपको मानसिक शांति मिलेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है और चौथे भाव में चंद्रमा है ग्रहण के समय, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता की सेवा करें, और जिनके दूध देने वाले पशु हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनकी जमीन है, खेती करते हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनका अधिक ध्यान रखें। खेती में भी आपको जैसे फसल पक गई है, काटनी है, समय पर काटे, अधिक ध्यान रखें तो आपको लाभ होगा। जो खेती से जुड़ी हुई वस्तुओं का काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स का काम है, आपकी जो खाद है, मैन्योर है, उसका काम है, इंसेक्टिसाइड्स का काम है, या जो आपके खेती बाड़ी से जुड़े हुए आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइन्स हैं, वो लोग भी अगले 1.25 महीने के दौरान ध्यान पूर्वक अपना काम करें, अधिक किसी को उधार वगैरह ना दें, अधिक रिस्क ना लें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे आ जी आपकी धनु राशि, 9 नंबर की राशि, और आपका चंद्रमा कुंभ में तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में चंद्रमा, बृहस्पति की राशि में, शनि के भाव में, तीसरे भाव में चंद्रमा, तो ये जो आपसे परिश्रम करवाएगा, खून पसीना जितना एक करेंगे उतना आपको लाभ रहेगा। लेकिन एक बात है, परिश्रम की दिशा और दशा सही हो, किसी बड़े बंदे के साथ आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके काम कर रहे हैं,
तो पहले ये देख लेना कि ये बंदा आपके काम का है भी या नहीं है। इस समय के दौरान किसी ऐसे बंदे के चंगुल में ना फंसना कि जिसको आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी बहुत सहायता करेगा, तो आप कहीं ना कहीं इसको आप मिसकंसेप्ट करेंगे। आपका जो सोच होगी वो गलत होगी। और दूसरों की सहायता बिल्कुल नहीं करनी। जिनकी धनु राशि है, दूसरों की सहायता करेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। अपनी घर के कीमती सामान का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में नौकर चाकर है तो उस पर आपने स्ट्रिक्ट विजन रखनी है, उन पर आपने सख्त निगाह रखनी है, नहीं तो वो आपके कीमती सामान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हथियार वगैरह है तो उसको आप छुपा कर रखिए। उसका मिसयूज कोई दूसरा कर सकता है जिसकी धनु राशि है। जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, कम्युनिकेशन में है, उनसे किसी बड़े बंदे के खिलाफ कोई ना कोई न्यूज पब्लिश हो जाएगी, जिसके कारण वो फिर टेंशन में रहेंगे। पहले तो अवॉइड कीजिए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस पूरे हैं। एक बार ऐसा हो जाए, पूरे साहस से काम लेना है। 1.25 महीने के बाद पूरे का पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। जब ये घटना घटेगी उससे 1.25 महीने के बीच बीच ये पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। और जिनकी धनु राशि है, किसी पावरफुल बंदे के साथ थोड़ा कहासुनी हो सकती है। और टेम्पर लूज नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मेरी कोई औकात ही नहीं है। अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं करना, नहीं तो इसका सीधा असर आपके जो आर्थिक मामले हैं उन पर पड़ेगा। और जो आपके भाई हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि गुरुजी आप ये नेगेटिव बहुत बताते हैं। देखिए, ज्योतिष का मकसद ये है कि आपको आगाह करना कि दिस में हैपन, ये हो सकता है। तो अपने भाइयों को अपने राज की बात ना बताएं। इस समय बताई गई बात कहीं से कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लॉन्ग रन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैंने कभी अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि बड़े भाई की बेइज्जती करनी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बड़े भाई की कोई बात नहीं माननी। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बड़ा भाई आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके, आपके भाई बहन आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके, उसका ध्यान हमने किन कंडीशंस में रखना है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो मैं आपको बताता हूं अपने वीडियोस में। और सबसे बड़ी बात ये है, जो आंखों की आपकी पलकें हैं और आंखों का बाहरी क्षेत्र है, उस पर एलर्जिक वगैरह नहीं होने देनी। बच्चों की आंखों में जो बहनें काजल वगैरह लगा देती हैं, जिन बच्चों की धनु राशि है, बिल्कुल अवॉइड करें आने वाले 1.25 महीने के लिए। और कोई केमिकल उनकी स्किन पर आपने नहीं लगाना। गुप्त शत्रु आप पहचान नहीं पाएंगे इस अवधि के दौरान, क्योंकि कुंभ है। कुंभ में जैसे शुरू में हमने चर्चा की कि पता नहीं क्या है, कुंभ में पानी है, आपका अमृत है, जहर है। तो गुप्त शत्रु के बारे में आपका आइडिया गलत होगा, और जो आपका आइडिया है वो आपका 1.25 महीने के बाद वो जाकर आपको मालूम होगा कि भाई ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने अपना कोई पुराना मकान है, कोई दुकान है, उसकी डेकोरेशन का काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सजाना नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि धनु राशि वाले अपना मकान, दुकान, उसका जितनी आवश्यकता उतनी ही सफाई करें, नहीं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है। आगे आ जी मकर राशि।
10 नंबर की आपकी राशि। तो मकर राशि आपका जो दूसरे भाव में कुंभ राशि है, तो चंद्रमा विराजमान है धन भाव में। शनि की राशि में चंद्रमा और आपकी राशि का मालिक भी शनि, तो कुल मिलाकर प्रोटेक्टिव योग है। धन हानि के योगों में कमी आएगी। कहीं आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी हो, मौके पर आकर आपको कोई ना कोई ऐसा आपको संकेत मिल जाएगा कि आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जो दूसरा भाव है आपकी वाणी का, अगले 1.25 महीने आपने कम से कम बोलना है। दिल की बात किसी को नहीं बतानी। अगर दिल की बात किसी को बता दी तो आपके लिए बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। खास तौर पर जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है, वो अपनी पूरी बातें सीक्रेट रखे। जो आपके म्यूजिक की फील्ड में है, एक्टिंग की फील्ड में है, तो कुछ हटकर करने की कोशिश करें। कोई गाना गाना है, हटकर गाए। जैसे पहले करते थे उससे डिफरेंट वे में करें, तो आपको इंटरनेशनल फेम की प्राप्ति हो सकती है। जो फूड के क्षेत्र में है, कोई ऐसी फूड आइटम्स नहीं शुरू करें जो यूनिक है, तो उसमें आपको अधिक लाभ हो सकता है। जो आपके रिश्तेदार है, आपके खिलाफ बहुत आरोप लगाएंगे, ऐसी वाणी का यूज करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो हाथी की मस्त चाल चलिए। जो कोई कुछ बोलता है उसको बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिनकी मकर राशि है, परिवार के सदस्य आपका जो बिहेवियर है वो आपके प्रति थोड़ा कम अच्छा रहेगा। तो ये नहीं सोचना कि मैंने इसके लिए ये किया तो अब ये कर रहा है। अगला 1.25 महीने परिवार के सदस्यों के कारण, दूर के रिश्तेदारों के कारण आपका जो कहते हैं कि बीपी हाई रहेगा या मानसिक चिंता बनी रहेगी। तो इसको आपने इग्नोर करना है। पड़ोसियों आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कोई ना कोई पैदा करेंगे। पड़ोसी का मतलब है आसपास के लोग, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है या कुछ भी है, तो उनकी तरफ आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। गुप्त रूप से देना है, दिमाग से देना है, वाणी से नहीं देना। और उनको मालूम ही ना हो कि ये क्या हो गया। यानी कि ऊपर से तो आप बहुत भोले वाले लगे, और जो आपसे शत्रुता कर रहे हैं डिप्लोमेटिक वे से, कूटनीति से आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, अगर आपने आगे वाला अपना जो समय है वो सही रखना है। और जितना पितरों के नाम पर निकाल सके, क्योंकि पितरों से भी रिलेट करता है ये जो दूसरा भाव है, पितृ पक्ष का भी प्रभाव है। तो जितना पितरों के लिए आप निकाल सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे आते हैं आपकी कुंभ राशि। 11 नंबर की राशि है। और उस समय कुंभ राशि में चंद्रमा है। जब ग्रहण लगेगा तो भाई कुंभ राशि वालों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ग्रहण से पहले ही आपने सफेद वस्तुएं थोड़ी दान कर देनी। चिंता कोई नहीं करनी, सफेद वस्तुएं दान कर देनी है। और 1-2 घटनाएं ऐसी घटेंगी 1.25 महीने में
कि गलत काम किसी दूसरे से होगा और वो आप पर लग जाएगा, तो दुनिया भूल जाएगी। ऐसी घटनाएं घटेंगी। परिश्रम आप करेंगे, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा, तो उसका कर्जा देना था दे दिया, लेकिन आपने अपना बिहेवियर नहीं खराब करना, झगड़ा नहीं करना। अगर झगड़े के कारण मामला बिगड़ गया, फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपको मालूम है ये बंदा जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 1.25 महीने डिफेंस में रहिए, डिफेंसिव वे से उसके साथ ट्रीट करें, और 1.25 महीने के बाद फिर आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना। फिर भी थोड़ा 7.5 का प्रभाव है, फिर भी थोड़ा सोच समझ कर देना होगा, लेकिन अभी 1.25 महीने अपना जो बिहेवियर है बिल्कुल शांत रखें। धन बहुत प्यारा है, इन दिनों में और भी प्यारा हो जाएगा आपको। और कई बार ऐसा होगा कि धन का फिजूल खर्च होगा, तो जब धन का फिजूल खर्च हो तो उसको भी आपने अधिक मन पर नहीं लगाना कि धन का फिजूल खर्च हो गया। और जिनकी कुंभ राशि है वो नया मकान अभी शुरू ना करें, कोई भी नया काम शुरू ना करें अगले 1.25 महीने के दौरान, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। अगर जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह की सैर वगैरह कम करें, अगर करनी है तो प्रॉपर अपने क्लोथ्स वगैरह पहन कर करें, और सर दर्द का अधिक ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का अधिक ध्यान रखें, नींद पूरी लें। अगर नींद आने में कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह से आप भाई नींद की टेबलेट भी ले सकते हैं। आगे आ जी हमारे पास आखिरी राशि मीन राशि। तो 12वें भाव में कुंभ राशि, 12वें भाव में ग्रहण का जो असर हो गया है, पितृपक्ष 12वां भाव है। मीन राशि वालों, इस समय के दौरान आपने क्या करना है कि एक तो आपने पूर्णमासी को ग्रहण होगा, उसके बाद जो अमावस आएगी उस दिन आपने एक रोटी पर आम का अचार लगाकर, एक रोटी पर आम का अचार लगाकर आप कुत्तों को खिला दे, कौओं को खिला दे, या कोई भी पशु पक्षी खा ले, तो इससे आपकी जो 7.5 है उसमें भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, खर्च से भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आज जो रिश्तेदारों का बिहेवियर है उसमें भी थोड़ा अंतर आएगा। और मीन राशि वालों, ये समय है गुप्त रूप से धन कमाने का, ये समय है खर्च पर कंट्रोल करने का। जो आपकी आमदन है उसकी सेविंग कीजिए, जितनी अधिक सेविंग करेंगे आगे जाकर वो आपके बहुत अधिक काम आएगी। और इस समय के दौरान आपको सेक्स कम करना है, नहीं तो थोड़ी शरीर में कमजोरी के कारण कोई इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और एलर्जिक्स वगैरह होने के चांसेस आपको बढ़ेंगे। आपके घर में कोई भी आ जाए तो भाई उसको चाय पानी पिलाएं, आराम से बिठाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय के दौरान कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई बंदा आपके साथ नाजायज कर गया, आपको बहुत धक्का लगा, तो 1.25 महीने शांत रहिए। 1.25 महीने के बाद आप देखना कि क्या करना है क्या नहीं करना। और क्योंकि ये 12वां भाव है, 12वां भाव आपका क्या है कि अपने आप काम होंगे, जो आपकी पूरी लाइफ है उसमें जो भी काम है अपने आप होंगे, और जो आपने सोचा था उसके अनुसार कुछ नहीं होगा। तो आपने रिलैक्स बैठना है, अपना कर्तव्य निभाते जाना है, और
हमने ये नहीं सोचना कि कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमारी मदद करे, और जितना हम एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे उतनी ही लोग हमारी अधिक इज्जत मान सम्मान करेंगे सॉरी। और अपना ईगो लेवल आप 0 पर रखिए। ईगो लेवल आप 0 पर रखेंगे तो ये समा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, चंद्र ग्रहण का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।